अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। गिरामे क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, हाज़रीन जलसा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला से इंसानों को पैदा फरमाया और इंसानों की रुश्दो हिदायत के लिए कमोबेश 1.25 लाख पैगंबरों को इस दुनिया में भेजा। इसी तरह इंसानों की हिदायत के लिए छोटी बड़ी कई किताबें नाजिल फरमाई, जिनमें सबसे आखिर में सारी इंसानियत के लिए आखिरी किताब कुरान मजीद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर नाजिल फरमाया। कुरान मजीद से पहले जिन जिन अक़वाम पर जो जो किताबें नाजिल की गईं, वो कौमें उन किताबों की हिफाजत में न सिर्फ ये कि नाकाम रहीं, बल्कि उन्होंने अपनी उन किताबों में बेशुमार तहरीफात व तलबीसात की। हिफाजत के बाब में उनकी इस नाकामी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह बयान फरमाया, यस्मऊन कलाम अल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूना, कि वो अल्लाह के कलाम को सुनते हैं फिर उसके अंदर तहरीफ करते हैं। लेकिन कुरान करीम वो जिंदे जावेद किताब है कि 1450 साल गुजरने के बावजूद एक हर्फ, एक नुक्ता और एक शोशे की तब्दीली के बगैर हमारे हाथों में मौजूद है, हुफ़्फ़ाज़ कराम के सीनों के अंदर महफूज है। अल्लाह ताला ने इस किताब को बका और दवाम बख्शा है। अल्लाह ताला ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून नाजिल फरमाकर क़यामत तक के लिए इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली है। वो कुरान जिसका एक नुक्ता भी न बदलेगा क़यामत तक, जिसकी खुद खुदाए पाक करता है निगहबानी। कुरान करीम इंसानों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाने वाली किताब है। भटके हुए इंसानों को राह रास्त पर चलाने वाली किताब है। जिल्लत व पस्ती में पड़े हुए इंसानों को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली किताब है।
ये अल्लाह की रहमतों को खींचने का मिक़नातीस है। जिस तरह मिक़नातीस लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे ही जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुसूसी रहमतों का नुज़ूल होता है। जो कुरान करीम को पढ़ेगा, समझेगा, अमल करेगा, वो दोनों जहां की इज्जतें पाएगा। जो इसकी नाकदरी करेगा तो कुरान क़यामत के दिन उससे नाआशना बन जाएगा, वो कुरान करीम की शफाअत से महरूम रहेगा। ये हुफ़ाज़ कुरान क्या हैं? ये अल्लाह के चुनिंदा है, अल्लाह ताला के प्यारे और लाडले हैं। ये खुदाई फौज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने उन लोगों को अपनी किताब का वारिस बनाया जो हमारे पसंदीदा थे, हमारे प्यारे थे, लाडले थे। अल्लाह ताला ने हुफ़ाज़ कुरान को यह मकाम अता फरमाया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाफिज़ कुरान, हुफ़ाज़ कुरान के लिए फजीलत बयान फरमाई। अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, के कुरान करीम के हाफिज मेरी उम्मत के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं। कुरान करीम जिस तरह 1450 साल पहले मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है, क़यामत तक मौजिज़ा रहेगा। जिस तरह 1450 साल पहले इससे हिदायत उबला करती थी, उबर रही थी, आज भी कुरान करीम के अंदर वो ताकत है, वो तासीर है कि आज भी उससे हिदायत उभर रही है, उबल रही है। इस कुरान को पढ़ने की लज्जत भी अजीब है कि दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं जिसको पढ़ने वाले इतने मजे ले लेकर पढ़ते हों। वो खैरु जलीसिन ला यमल्लु हदीसुहु व तरदादुहु यज़दादु फीहि तजम्मुला। अल्लामा शादिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान करीम कैसा बेहतरीन हमनशीन है कि उसको बार बार पढ़ने से उकताहट महसूस नहीं होती, बल्कि जितनी मर्तबा हम पढ़ते हैं उसका हुस्न बढ़ता रहता है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जिसको मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ा जाता हो जैसा कि कुरान करीम को पढ़ा जाता है। इसको तरतील में पढ़ा जाता है, तदवीर में पढ़ा जाता है, हद्र में पढ़ा जाता है। तरतील का मतलब ठहर ठहर कर, जैसा कि जलसों में पढ़ा जाता है। तदवीर का मतलब 5 वक्त नमाजों में जो दरमियानी रफ्तार से पढ़ा जाता है। और हद्र का मतलब जिस तरह तरावी के अंदर कुछ तेज पढ़ा जाता है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जिसको मुख्तलिफ तरीकों से इंसान पढ़ते हो। ये सिर्फ कुरान करीम का एजाज है, एजाज है। दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं कि जिससे इश्क व मोहब्बत करने वाले उतनी बड़ी तादाद के अंदर पाए जाते हो जितनी बड़ी तादाद कुरान करीम के आशिकों की है। इसकी खिदमत करने वाले, इसके पढ़ने पढ़ाने वाले अपनी पूरी जिंदगियां लगा देते हैं और ये हसरत लेकर दुनिया से जाते हैं कि या अल्लाह, अगर आप मुझे उम्र नू भी अता फरमाते तो मैं पूरी जिंदगी इस कुरान को पढ़ते पढ़ाते, इसकी खिदमत करते करते गुजार देता। आज अहले बातिल, अहले कुफ्र अच्छी तरह समझते हैं
कि कुरान करीम की तालीमात को दबाओ, उसको खत्म करो, मिटाओ, ताकि कुफ्र का बोलबाला हो जाए। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। उस जमाने में भी अहले बातिल ने कहा था कि कुरान जब पढ़ा जाए तो शोर मचाओ, उसकी आवाज को दबाओ, ताकि कुफ्र का गलबा होता रहे। इन मदारिस के जरिए कुरान करीम की जो खिदमत इस वक्त हो रही है, इसकी कदरदानी की जरूरत है। ये दीनी मदारिस दीन इस्लाम के मजबूत किले हैं। इस मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला हमारी नस्लों के ईमान के वजूद का है। उलमा ने लिखा है कि जो बच्चा कुरान पढ़ लेता है वो इर्तिदाद का शिकार नहीं हो सकता। इन हुफ्फाज को मोहब्बत की नजर से देखा जाए, इन मदारिस की कदर की जाए, वरना दुनिया के अंदर बुखारा, समरकंद, तुर्किस्तान, स्पेन, इन मुमालिक के अंदर बातिल के ऐसे ऐसे इनकलाबात रूनुमा हुए हैं कि 70-70 साल तक जालिमाना कवानीन के जरिए से कुरान करीम की तालीमात को मिटाने और खत्म करने की कोशिशें होती रही। इस मुल्क के अहले बातिल, अहले कुफ्र भी यही चाहते हैं। डॉक्टर हाफिज नूर अली वो लिखते हैं कि मैं MBBS की तालीम के लिए ताजिकिस्तान गया हुआ था। उसका सदर मकाम दोशंबा, जहां उनकी तालीम हुई, वो लिखते हैं कि रमजान के अंदर हॉस्टल के अंदर कुरान करीम तरावी के अंदर सुनाने का मुझे मौका मिला। खत्म कुरान के उन्वान से हमने मेहनत की। हॉस्टल के तलबा पर भी और कुर्बो जवार में जो मुसलमान रहते हैं उनको भी तवज्जो दिलाई गई। बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। तरावी के बाद, दुआ के बाद एक 90 साल का बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसने पेशानी को बोसा दिया और कहने लगा कि बेटा, तुम जब हिंदुस्तान जाओ तो अपने वालिद को मेरा सलाम कहना और हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना। और कहने लगा कि बेटा, 70 साल हो गए कुरान करीम को सुनने के लिए, मेरे कान तरस रहे थे। आज 70 साल के बाद कुरान सुनने का मौका मिला। जब मैं 20 बरस का था, जब ये जालिम रूसी हम पर मुसल्लत हुए, उन्होंने रातों रात हमसे सब कुछ छीन लिया और महीनों नहीं, साल तक उन्होंने कुरान करीम को खत्म करने के लिए, दीन को मिटाने के लिए ऐसी जारिहाना उनकी तहरीकें चली। हमसे सब कुछ छीन लिया गया। बाद में जो नस्लें आई वो नहीं जानती कुरान क्या है। फिर कहने लगे कि बेटा, बात दरअसल ये है कि हम खुद उस जमाने में उलमा से बेजार हो गए थे, मदारिस से बेजार हो गए थे, दीनी तालीम से बेजार हो गए थे। फिर अल्लाह ताला ने इन दहरियों को, इन जालिमों को, रूसियों को हम पर मुसल्लत किया। मेरे भाइयों, तारीख बताती है कि जब जब भी मुसलमान अपने इख्तियार से दीन को छोड़ देते हैं, अपनी खुशी से दीन पर चलना छोड़ देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला जालिमों को भी मुसल्लत कर देते हैं। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, हर तरफ दीन बेजारगी है, मादियत परस्ती, आजाद ख्याली, दीनी तालीम की नाकदरी, कुरान की तालीम की बेअजमती, बेतकरीमी हम देख रहे हैं। आज के हालात में
फितनों के इस दौर में आज हमारे दीन और ईमान पर जो चौमुखी हमले हो रहे हैं, ईमान का जाय हो जाना बहुत आसान हो चुका है। इन हालात के अंदर अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करना, इन मदारिस का ताउन करना मुसलमानों का एक बहुत बड़ा दीनी व मिल्ली फरीजा है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ इस मौके पर हजरत मौलाना खिजर अहमद खान साहब को कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद तकरीबन 30 हुफ्फाज़ कराम की आज के इस जलसे में दस्तारबंदी होने जा रही है। अल्लाह ताला इस इदारे के जमी मुआविनीन मुहसिनीन को जज़ाए खैर अता फरमाए, पढ़ने पढ़ाने वालों को बेहद कबूल फरमाए। खुसूसन हम सब के सरपरस्त, इस इदारे के सरपरस्त हजरत अक़दस मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहुम को अल्लाह ताला सेहत सलामती आफियत के साथ उम्र दराज अता फरमाए। हजरत वाला का साया तादैर हमारे सरों पर कायम दायम रहे। व आखिर